Hello everyone. Today we will start our next topic which is refraction of light and laws of refraction. हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. उसी के अंदर ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? दिस इज अ फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है. यानी एक मीडियम अलग होगा और दूसरा मीडियम अलग होगा. जनरली हमारे पास दो तरह के मीडियम हो सकते हैं. वन इज रेयर मीडियम एंड सेकेंड इज डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम कौन सा होता है? रेयर मीडियम का मतलब जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो लूज हों, बहुत ज़्यादा, बहुत दूर दूर हों, ठीक है. बहुत दूर दूर पार्टिकल्स जो हैं वो हैं, सिचुएटेड हैं. जैसे कि एयर हो गया. अब एयर के अंदर क्या है? पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना. सो दैट इज रेयर मीडियम, वो एक रेयर मीडियम है. और जो डेंसर मीडियम होता है हमारा, डेंसर मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है. मान लो एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा, सातों, मतलब सभी के सभी जो है एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो डेंसर मीडियम होता है, ठीक है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम्स. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब एक लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, इट्स पाथ चेंजेस, उसका जो रास्ता है वो बदल जाता है, डायरेक्शन जो चेंज हो जाती है. दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब कैसे चेंज होती है ये हम समझा देते हैं आपको. ये दो तरीके से चेंज हो सकती है. जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ भी बैंड हो सकती है और नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, अपना पाथ चेंज कर सकती है, ठीक है ना. सो फर्स्ट डायग्राम इज यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है. ऊपर जो है हमारा इस लाइन से ऊपर जो है वो एक रेयर मीडियम है, ठीक है. जो नीचे है इस लाइन से वो एक डेंसर मीडियम है. तो लाइट रे जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है तो इंसिडेंट रे आई विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉल हुई और विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ये रिफ्रैक्टेड बैक हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, ठीक है ना. रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ये मीडियम अलग था, ये मीडियम अलग था, दोनों मीडियम में डिफरेंस था. लाइट रे इस मीडियम से आई और इस मीडियम में गई, लेकिन चेंज क्या दिखा हमें? चेंज ये दिखा कि लाइट रे जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन से ट्रैवल नहीं हुई. जाने तो इस रास्ते से चाहिए था इसको कि ये ऐसे ट्रैवल करे, लेकिन ये ऐसे ट्रैवल नहीं कर रही है, ये कुछ बैंड हो गई है, इसका रास्ता मुड़ गया है, ठीक है ना. इस पाथ चेंजेस, रास्ता चेंज हो गया है. कहाँ रास्ता चेंज हो गया है? इट इज बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है. सो दूसरा जो केस है हमारा वो क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रैवल करेगी तब वो कहाँ बेंड होगी? देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है. मान लेते हैं दूसरा केस हमारा ये है, डेंसर मीडियम यहाँ पे था और रेयर मीडियम यहाँ पे है. हमने कंडीशन को चेंज कर दिया. पहले डेंसर नीचे था, रेयर ऊपर था, अब की बार डेंसर ऊपर है, रेयर नीचे है, ठीक है. सो लाइट रे आई विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉल हुई, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल ये है, दिस इज नॉर्मल, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल है. नॉर्मल से दूर बैंड हो गई है. देखिए जरा, जाना इसको यहाँ चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई है, ठीक है. तो दोनों केसेस हमने अच्छे से समझने हैं ये कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और जब डेंसर टू रेयर जा रही है तब वो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी, ठीक है. इट विल ट्रैवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सेकेंड जो टॉपिक है हमारा वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे कुछ वैसे ही हैं, ठीक है. इसमें हमारे पास एक स्नेल्स लॉ थोड़ा ऐड हो गया है, वो थोड़ा समझेंगे अच्छे तरीके से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है. सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं. फर्स्ट वन इज, पहला क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. जितने भी हमारे दो मीडियम हमने लिए हुए हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, उनमें जो रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड, यू अंडरस्टैंड इट, देन इट इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना. रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती थी? जो कुछ किसी सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी. अब इस केस में ऐसा नहीं है, वो पास हो रही है उस मीडियम से, लेकिन कुछ एंगल से पास होने के बाद वो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है या फिर बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल हो रही है, ठीक है ना. बस ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. सो
पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यही कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है या फिर जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो मीडियम्स हमने लिए हुए हैं, मीडियम 1, मीडियम 2, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, वट एवर इट इज, देन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, चाहे वो रेयर मीडियम है, चाहे वो डेंसर मीडियम है, जो भी है। पहला लॉ तो ये कहता है। दूसरा लॉ हमारे पास है स्नेल्स लॉ, जो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये दोनों की रेशियो है साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों की रेशियो किसके इक्वल होगी, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट को हमने डिनोट किया है म्यू से। म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीडियम हमारा जैसे कि लिक्विड में हमारे पास वाटर हो सकता है, ठीक है। कोई केमिकल सॉल्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि बेंजीन हो गया, ठीक है। सो एयर भी हो सकता है हमारे पास, इट में भी रेयर और इट में भी डेंसर, कोई भी मीडियम हमारे पास हो सकता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एक ग्लास स्लैब के थ्रू, कि कैसे ग्लास स्लैब के थ्रू जो है रिफ्रैक्शन होती है। हमने ग्लास स्लैब को ले लिया है। ग्लास स्लैब जनरली क्या है, एक डेंसर मीडियम है, इट इज़ अ डेंसर मीडियम, और इसके बाहर जो है वो एयर है। एयर कैसा मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम। और हम दो फिनोमिना जो है वो पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें कौन सा अकर हो रहा है, इसमें हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हम 2 पॉइंट्स जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है तो वो बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि वो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाती है। बेंड कहाँ होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है। दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब वो नॉर्मल से दूर ट्रेवल करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ द refracted ray will also changes. So we will consider a glass slab which is a denser medium and air is a rarer medium. Light ray comes from the air to glass slab. Glass slab में आ रही है light ray with an angle of incidence I, और let us consider कि ये refracted हो जाती है with an angle of refraction R, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, जो डॉटेड लाइन है वो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर ली है। तो हमें पता है कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है देन इट इज बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। जाना इसको ऐसे चाहिए था, डॉटेड लाइन जो हमने रिप्रेजेंट की हुई है, डॉटेड लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसे जाना चाहिए था इसको, ठीक है। लेकिन ये जा कैसे रही है, ये बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है, ठीक है ना। ये नॉर्मल है हमारा, दिस इज नॉर्मल, इसको हम लिख भी देते हैं कि नॉर्मल हमने ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। पहला फिनोमिना पढ़ लिया हमने। दूसरा क्या है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी, अब ग्लास के अंदर ट्रैवल कर चुकी है, अब ग्लास से बाहर भी तो आएगी एयर में, ठीक है ना। अब एयर क्या है, रेयर मीडियम, बाहर है रेयर मीडियम और अंदर है डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जब जाती है तब क्या होती है, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ की हुई यहाँ पे, इससे दूर की तरफ जाएगी उधर, ठीक है ना। ऐसे आई और नॉर्मल से अवे ट्रैवल करेगी, तो इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल की। सो ये जो एंगल ये बनाएगी, इस ये लाइट रे को बोलेंगे इमर्जेंट रे, और ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये समझने का है इसमें, ठीक है, कि इमर्जेंट रे कैसे एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाएगी और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन द टर्म लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन ग्लास स्लैब। इसको एक्सप्लेन करें कि ये कैसे अकर होती है, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इमर्जेंट रे, जो हमारी इमर्जेंट रे जा रही है, एंड इंसिडेंट रे, और जो इंसिडेंट रे है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। हमने लिखा भी होगा इसको डेफिनेशन में, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन लाइट पासिस आउट ऑफ ग्लास, जब लाइट ग्लास से बाहर पास होती है ग्लास स्लैब, इज रेफर टू एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। सो ये पूरा फिनोमिना हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि समझने के हैं, जैसे कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज
चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब भी कभी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो लाइट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। और ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर, ऑप्टिकली रेयर मीन्स एयर और ऑप्टिकली डेंसर मीन्स ग्लास, यानी एयर टू ग्लास। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल रेयर टू डेंसर जा रही है देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हम बता चुके हैं। रेयर टू डेंसर जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पढ़ चुके हैं इसको हम। एक और पॉइंट है, इफ रिफ्रैक्टिव मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम जो है वो ऑप्टिकली रेयर है देन स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, इंक्रीजेज। अगर ऑप्टिकली जो मीडियम है हमारा वो रेयर है, क्योंकि रेयर के अंदर जो मीडियम जो है वो जो पार्टिकल है वो लूजली है, ठीक है ना, स्पेस है उनके बीच में बहुत ज़्यादा, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए बहुत रास्ता मिल जाएगा और वो स्पीड इंक्रीज कर जाएगी उसकी, ठीक है ना। लेकिन जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज हैं, क्लोज होने की वजह से जो लाइट रे है उसको रास्ता नहीं मिल पाएगा और उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स इफ रिफ्रैक्टिव मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, अगर मीडियम जो है रिफ्रैक्टिव हमारा वो डेंसर है तब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, डिक्रीजेज, ठीक है ना। दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू द rectangular glass slab. I think this is much more clear. So next topic is refractive index. Refractive index जो होता है वो जनरली एक रेशो है, किस किस की, ये रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की। वैक्यूम क्या होता है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ से जो बाहर का जो सरफेस है, स्पेस, आउटर स्पेस की बात करें तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, देयर इज़ नो मीडियम, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है। लेकिन जो अर्थ है, अर्थ पे मीडियम पाया जाता है, जैसे कि एयर है, एयर एक मीडियम है। अभी हमने टॉपिक पढ़ा ग्लास स्लैब का, ग्लास क्या है, एक मीडियम है, ठीक है ना, वट एवर इट इज़। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशो है दोनों का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना। अब मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट अलग हो सकती है और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट अलग हो सकती है। मीडियम में जो लाइट है वो डिफरेंट और वैक्यूम में डिफरेंट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ये सिंबल होता है इसका, ठीक है, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें कि लाइट जब पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, क्योंकि हम दो मीडियम लेके चलते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, लाइट कैन ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और इट कैन आल्सो ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सो हम अगर मान के चलते हैं कि व्हेन लाइट इज पासिस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, दो मीडियम ले लिए हमने, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, मान लेते हैं लाइट मीडियम 1 टू मीडियम 2 ट्रैवल कर रही है, तब उस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन वी कैन रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज μ1 2, एक साइड पे 1 लिखेंगे, एक साइड पे 2 लिखेंगे, इट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 एंड इट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर इज द रेशो ऑफ स्नेल्स लॉ, हमने ये पढ़ लिया है कि ये क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है, पढ़ चुके हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, द रेशो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। नेक्स्ट, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कंसीडर करते हैं, मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कंसीडर करते हैं, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, देन इट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। कोई एक मीडियम ले लिया, उसका विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ले लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली आपने देख लिया अभी कि किसी दो मीडियम के बीच में ही होता है। अब दो मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, रेयर और डेंसर हो सकते हैं, डेंसर टू रेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। सो फॉर अ ग्लास टू वाटर पेयर अगर हमें कंसीडर करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लेते हैं ग्लास एक मीडियम है और दूसरा मीडियम हमारा वाटर है, और अगर इसके केस में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इट इज म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब हमने एयर को एक मीडियम लिया है, ठीक है, इन दोनों को कंसीडर करने के लिए एक बार ग्लास को लिया विद रिस्पेक्ट टू एयर और एक बार वाटर को लिया विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास को भी लिया और वाटर को भी लिया, तब ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया, ठीक है, फॉर अ ग्लास टू वाटर पेयर। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मिनिमम।
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एयर का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कितना होता है? एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.0003, सबसे कम होता है, वेरी वेरी मिनिमम, सबसे कम किसका होता है? एयर का। और जो डायमंड का होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, डायमंड इज मैक्सिमम, डायमंड का होता है 2.42, दिस इज फॉर डायमंड। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने बता दिया है। इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों की रेशो। इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम को डिनोट किया हमने C से, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिनोट किया है स्मॉल v से। सो दिस इज द रेशो ऑफ बोथ टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम ग्लास का और वाटर का दोनों का केस कंसिडर करें तो फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम कंसिडर करें, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, अब म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितनी है? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में कितनी होगी? क्योंकि मीडियम हमारा क्या है, यहाँ पे ग्लास है, सो मीडियम में vg होगी, मीडियम में स्पीड vg होगी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस हम ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ले लिया हमने, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में c ले लेंगे, ठीक है। और मीडियम में क्या ले लेंगे? VW, मीडियम क्या हमारा? वाटर है, ठीक है। ऊपर वाले में मीडियम हमारा ग्लास था, नीचे वाले मीडियम हमारा वाटर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2 को डिवाइड करेंगे C अपॉन VW अपॉन C अपॉन VG, सो वी विल ऑब्टेन, C से C कट जाएगा, VG अपॉन VW, ये हमें मिलेगा। VG अपॉन VW क्या है? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट मीन्स म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू VG अपॉन VW। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इससे रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा।